के साथ मारपीट की गई है। जो कर्मचारी आंदोलन क्षेत्र में जाकर काम करते हैं, आज अगर हमारा न्यायपालिका ही साथ नहीं देगा तो कल के दिन कोई भी कर्मचारी अंदर क्षेत्र में जाकर काम नहीं कर सकता। कल जो पुलिस कर्मियों के द्वारा पंचायत कर्मी और हमारे सब इंजीनियर के साथ जो मारपीट की है, उसके लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त मोर्चा, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ निंदा करता है और इनके पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के इनको सहयोग प्रदान करने के लिए बात करता है। लोगों के द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री इनके नाम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अनिश्चित आंदोलन करने की तैयारी की जाएगी। हमेशा से ये देखने में आया है कि छोटा कर्मचारी ही हर मामले में पिसता है। उच्च अधिकारी को सारे अधिकारी बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन आंदोलन की राह पर चलता रहेगा। नहीं है, पहली बात तो पुलिस अधिकारी कहेंगे, पुलिसिया गुंडा कहेंगे हम लोग, आरोपी एसडीओपी कुटरू ब्रिजभूषण यादव, इसके द्वारा बहुत ही गलत तरीके से अक्षम अमानवीय कृत्य किया गया हमारे कर्मचारी के साथ। गाड़ी से उतार कर, घसीट कर, बंदूक के नोक पर मारपीट कर, लात घुसा से जान से मारने का कोशिश किया गया, गाली गलौज किया गया, अभद्र चीजें किया गया, जिससे काफी आहत है पूरे कर्मचारी संगठन। और हम लोग कल थाना में भी एफआईआर के लिए गए, संगठन की तरफ से हम लोग एफआईआर करने के लिए भी गए थे इसके बारे में, क्योंकि बिना किसी कारण का उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है, सिर्फ इस कारण कि गाड़ी को साइड नहीं दिया गया, जबकि वो जो कर्मचारी हैं वो कान से भी नहीं सुन पाते, थोड़ा सा उनको कान में भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग थाना में भी एफआईआर करने गए थे, वहाँ पे भी एफआईआर के लिए टाल मटोल किया गया। बहुत मशक्कत के बाद 3-4 घंटे के बाद मुश्किल से हमें एफआईआर की पावती दिया गया है। थाना में जो दिए थे आवेदन, उसकी पावती दिया गया और रात को मेडिकल मुआवजा का प्रोसेस प्रारंभ हुआ, बहुत दबाव डालने के बाद, जिसमें भी पीड़ित जो कर्मचारी संतोष कुंजाम जी हैं, डॉक्टर साहब ने उनके बारे में ट्रीटमेंट दवाई लिखा था, उसकी पर्ची तक पुलिस अधिकारियों द्वारा देने में आनाकानी किया जा रहा था। भैरमगढ़ टीआई के द्वारा मना किया गया। इस तरह की बातें सामने आई। बहुत दबावपूर्ण डालने पर डॉक्टर साहब के हत्या के बाद उन्होंने ओटीपी का कार्रवाई किया है, जिससे ये पता चलता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस प्रकरण को दबाने के और अपने आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन काम कर रही है, जिसपे हम लोग पूरी तरह आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और आज हम माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, राज्यपाल के नाम, माननीय मुख्यमंत्री के नाम, माननीय गृह मंत्री जी के नाम, कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर उसके द्वारा किए गए कृत्य पे भारतीय संविधान अधिनियम के तहत लगने वाली जो धाराएं हैं, धारा 504 शासकीय कर्मचारी के ऊपर गाली गलौज करना, मारपीट करना, 354, 506, 332, 307, 186 और 353 तथा ST/SC एक्ट के तहत जितनी भी धाराएं भारतीय संविधान के तहत जो धाराएं लागू होती है, वो सब धाराओं के तहत उस आरोपी एसडीओपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और जब तक इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज के साथ साथ निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक पूरे भैरमगढ़ ब्लॉक के, बीजापुर जिला के सभी संविदा कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी, पंचायत सचिव कर्मचारी और पूरे रोजगार सहायक कर्मचारी किसी प्रकार के किसी शासकीय योजना का हम लोग सब बहिष्कार करते हैं। किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो न केवल बीजापुर, छत्तीसगढ़ में सारे कर्मचारी हर शासकीय योजनाओं का बहिष्कार करके हम जब तक इसका खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे और बस हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री आवास, एक शब्द और कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसपे फोकस है। उस योजना का निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास के कार्य को भी हम लोग सब बंद करेंगे। उसमें उससे भी नहीं रहा गया ना, तो डंडा तोड़ के गाड़ी में चला पहले उनको छोड़ के मार पूरा सीने में, अरे बंदूक के कुंडा मारना है, ज्यादा मारो। वो लोग एक जने ड्राइवर था, ड्राइवर लकड़ी तोड़ देगा भाई। हाँ, वो लकड़ी तोड़ के मारा, एक जन गन पकड़ा था, गन टिकाया, इसी मार बड़ा पूरे छाती में अभी वो जा रहे हैं मेडिकल हो गया है। हम लोगों का ये है सीधा डिमांड कि जो कृत्य वो किया है भारतीय संविधान के अनुसार जो धाराएं लगने की है, वो सब धाराओं का हमने उल्लेख किया है। उस धाराओं के तहत उस एसडीओपी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और राज्य शासन द्वारा उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो। और जब तक नहीं होगा तब तक हम जिले के कोई भी योजना का कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। और ये 24 घंटे के अंदर हम यहाँ की स्थिति देख रहे नहीं होता, पर छत्तीसगढ़ में हम लोग प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का पूरी तरह हम लोग खंडन करेंगे। कोई पंचायत